गाइस इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पिछला क्लास में मैंने 10 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, तो आज के क्लास में उसका आगे से ही मैं कंटिन्यू करूँगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, दो घोड़े 300 में बेचे गए। ठीक है, एक घोड़े पर 50% की हानि हुई तथा दूसरे घोड़े पर 50% का लाभ हुआ। दोनों घोड़ों पर कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे जिसमें किसी वस्तु को बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि हो, तो ऐसा क्वेश्चन में हम एक ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, उस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है, तो देखिए जितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 50% हानि तथा दूसरे घोड़े पर 50% का लाभ हुआ। तो क्या हानि लिख लेते हैं। हानि कितना, 50% इंटू कितना, 50% अपॉन में 100 करते हैं। ठीक है, तो 52 जा 100, 25 2 जा 50, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 25%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको जितना लाभ होता है उतना ही हानि हो, तो उसमें हम लोग को क्या होता है, हमेशा हानि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 25% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस। तो हम लोग का आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 25% का हम लोग क्या हुआ, हानि हुआ। तो ये था एक क्वेश्चन का ट्रिक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो सिंपली ये ट्रिक का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आसान ट्रिक था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो देखिए पहले कितना, 50% कम कर दिया, यानी कि 100 था, 100 में 50% कम किया तो कितना हो गया, 50 हो गया। 50 इंटू, देखिए फिर क्या बोला, 70% की वृद्धि कर दी गई, फिर 70 का वृद्धि कर दिया, यानी कि 100 था, 70 का वृद्धि किया, यानी कि बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 170। तो 170 अपॉन में क्या करना है, परसेंटेज है तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो बच कितना गया, 85%। तो जब भी 100 से कम होता है तो हम लोग क्या होता है, लॉस होता है, और अगर 100 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हम लोग को प्रॉफिट होता है। तो ये 100 से कम है, कितना कम है, 15 कम है, तो यहाँ पे 15% का क्या हो गया, हम लोग को लॉस हो गया, यानी कि हानि हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 15% का हानि। ठीक है, बस आपको ट्रिक का यूज करना है और आंसर लाना है बस। तो इन ट्रिक को आप अच्छे से याद कीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कम और वृद्धि करने वाला, तो आप इस ट्रिक को यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपया खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है। अतुल की मासिक आय कितना है। तो देखिए अतुल कितना, 15% का बचत करता है। बचत कितने का करता है, 15% का। बचत कितना करता है, 15%। तो अगर 100 में से 15% बचाता है तो खर्च कितना किया, 85 किया। खर्च कितना किया, 85%। तो देखिए खर्च का हम लोग दिया हुआ कितना, 85 ना हो के कितना, 5100 रुपया खर्च किया। ठीक है, 85 ना हो के कितना है, 5100। तो 1% का कितना हो जाएगा, 5100 अपॉन में 85। तो इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमसे पूछा कितना है, मासिक आय पूछा है, यानी कि टोटल इनकम पूछा गया है।
अतुल का, तो कितना हो जाएगा 100% का हम लोग निकाल देंगे। जब भी टोटल पूछे तो टोटल कितना होता है 100 होता है, तो 100% का हम लोग निकाल देंगे। तो 60 इंटू 100 कितना होगा 6000। तो कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो ये हो गया इसका सही आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे डाउट ज़रूर पूछे, ठीक है, आपके डाउट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, 6000 हो गया इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस वीडियो में जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमसे ज़रूर पूछें, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए आप किसी वस्तु को खरीदे कितने में, 100 रुपया में, और आप क्या किए, जितना में खरीदे आप उसमें क्या किए 25% अधिक अंकित मूल्य और लगा दिए, ठीक है। MRP में आप क्या किए 25% और अधिक लिख दिए, ठीक है। अंकित कितना कर दिए 25%, यानी कि 125 अंकित कर दिए। उसके बाद क्या बोला तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिए, यानी कि ये जो अंकित मूल्य है उस पर आपने क्या किया, ग्राहक जब आया आपके वस्तु को ख़रीदने के लिए तो आपने इस पर क्या किया 10% का छूट दे दिया। तो कितना हो गया 125 का 10% होता है कितना 12.5। 125 का 10% कितना होगा 12.5। तो बेचा कितने में, तो 12.5 आप क्या कीजिए 125 में से माइनस कीजिए, तो कितना हो जाएगा 112.5, ठीक है। तो आपने ख़रीदा कितने में 100 रुपये में ख़रीदा और बेचा कितने में 112.5 में, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो रहा है 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे सिंपली समझिए इस तरह से, आप किसी वस्तु को 100 में खरीदे, ठीक है, और आपने क्या किया 25% इसको अधिक और अंकित मूल्य कर दिया, यानी कि इसका रेट को बढ़ा करके आपने कितना कर दिया 125 कर दिया। उसके बाद आप क्या किए, जब ग्राहक आया तो आपने क्या किया 10% का छूट दे दिए। तो 125 का 10% कितना होता है 12.5। तो 125 में से 12.5 घटाइएगा तो कितना आएगा 112.5, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सेलिंग प्राइस हो गया, जितना में आप इस वस्तु को बेच दिए। तो 112 में बेचे, 100 में खरीदे, 112.5 में बेचे, तो कितना का प्रॉफिट हुआ 12.5 का। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने पर प्रकाशन को इसकी लागत 1/11 भाग हानि होती है, इसकी लागत कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, 1/11 भाग का हानि होता है हम लोग को, ठीक है, 1/11 भाग का हानि होता है। तो देखिए CPSP खरीदा कितने में 11 पर 1 का हानि हो रहा है, यानी खरीदा कितने का 11 का, और इसमें 1 का क्या हो रहा है हानि हो रहा है, यानी कितना 10 रुपया में बेचेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछा, लागत पूछा है, तो बेचा कितने में 60 में। तो 60 इंटू क्या करना है हम लोग को 11/10 स्क्वायर टू कितना हो जाएगा 66। तो देखिए यहाँ पे कितना 66 रुपये में ख़रीदा और कितने में बेचा 60 रुपये में। तो 66 रुपये जो है वो क्या हो गया हम लोग का लागत मूल्य हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, सतीश ने एक साइकिल भोला को 20% लाभ पर बेची तथा भोला ने उसे 25% लाभ पर सुरेश को बेचा, उसके लिए 1500 रुपये दिए हो, तो सतीश ने उस साइकिल को कितने में ख़रीदा था। देखिए 3 लड़का है, क्या है, एक सतीश है,
एक भोला है और एक क्या है, सुरेश है। सुरेश है, ठीक है। सतीश ने क्या किया, भोला को 20% लाभ पर साइकिल बेचा। क्या किया, भोला को 20% लाभ पर साइकिल बेचा। कितना हो गया, 120/100, 20 का लाभ पे बेचा। फिर क्या किया, भोला ने क्या किया, 25% लाभ पर फिर सुरेश को बेच दिया। क्या किया, भोला ने 25% का लाभ पे सुरेश को बेच दिया। तो कितना हो गया, 125/100। ये बेचा, यानी कि लिख लेते हैं SP, ठीक है। तो कितना दिया सतीश को, 1500 रुपया दिया। कितना दिया, 1500 रुपया दिया। तो पूछा गया है कि सतीश ने साइकिल को कितना में ख़रीदा था, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है, काट छाट करते हैं हम लोग। कितना, 0 0 कैंसिल। यहाँ 25 से कट जाएगा कितने, 5 बार में, यहाँ 4 बार में। 4 तिया 12, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया, तो SP बराबर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1500 1500 इंटू 2/3। ये 2/3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो कटेगा कितना बार में, 500। आंसर कितना आ गया, 1000। तो सतीश साइकिल को कितना में ख़रीदा होगा, 1000 रुपये में ख़रीदा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो हम लोग का सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन में समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, कुछ आम 1 रुपये में 8 की दर से खरीद कर 1 रुपये में 10 की दर से बेचे गए, कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। तो इसके लिए मैंने पिछला क्लास में एक ट्रिक बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो चीज़ को मैं इसमें फिर से बता दे रहा हूँ कि कौन सा ट्रिक यूज करके इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग लिखें खरीदने पर, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं CP, ठीक है। ख़रीदा कितने में, 1 रुपया में कितना ख़रीदा, 8 के दर से ख़रीदा, ठीक है। 1 रुपये में 8 के दर से ख़रीदा। तो बेचा कितना में, 1 रुपया के 10 के दर से बेचा। तो SP कितना हो गया, 1 रुपया में कितना, 10 की दर से बेच दिया। तो पूछा गया है कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो कैसे निकालते थे, क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद इसको। तो 1 × 10 कितना आ जाएगा, 10। और 1 × 8 कितना, 8। तो 10 में ख़रीदा और बेचा कितने में, 8 में, यानी कि कितना का हानि हो रहा, 2 का। कितना का, 2 का। किस पे, 10 पे, इंटू 100। 10 यानी कि कितना, 20% का हम लोग क्या हो रहा, हानि हो रहा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया समझ में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है गाइस। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि 20 पेनों के क्रय मूल्य 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन ने बोला है उसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो क्या बोला है, 20 पेनों का क्रय मूल्य यानी CP बोला है 20 CP, 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 25 CP के SP के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो क्या होगा, SP को इधर ले आते हैं, CP/SP। तो ये 20 उधर जाएगा तो कितना होगा, 25/20। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ख़रीदा कितने में, 25 में, बेचा कितने में, 20 में, यानी कि लॉस कितना का हो रहा, 5 का। किस पे, 25 पे। तो 5 किस पे हो रहा, 25 पे, इंटू 100। तो 25 से 4 बार में, तो कितना, 20% का क्या हो रहा हम लोग को, हानि हो रहा। तो ऑप्शन बी
राइट आंसर। ठीक है, तो हो गया इसका सही आंसर। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग स्टार लगा लें। ऐसा क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।